हेलो बच्चों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज इस चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर का सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे, इसके फॉर्मूले को जानेंगे और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है इस चीज को जानेंगे। तो चलिए देरी नहीं करते बच्चे, स्टार्ट करते हैं आपके अपने चैप्टर को। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले इसका बेसिक देखना है, जिससे हमें ये पता चले कि ये चैप्टर है क्या चीज। देखिएगा, चैप्टर का नाम जैसे है आपका क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके बारे में देखेंगे सबसे पहले। देखिएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर का मतलब होता है आपका जोड़ा, यानी कि कहने का मतलब कपल रहेंगे एक साथ में। लीनियर का मतलब क्या हो गया बच्चे? पावर जो हो आपकी वन हो तब उसको लीनियर नाम देंगे। और इक्वेशन क्या होगा? बीच में आपका इक्वल हो और इस साइड भी कुछ भी लिखा हो, चाहे जीरो ही ना लिखा हो, तो वो आपका इक्वेशन बनेगा। और वेरिएबल आपका एक्स वाई जेड, ये आपका क्या बच्चे? वेरिएबल। और जितने वेरिएबल यूज होंगे इसमें दो। अब देखिएगा ध्यान से, आपने दो वेरिएबल यूज कर लिया, इसकी पावर एक ले ली तो लीनियर हो गया, और इक्वल लगा दिया, कुछ भी लिख दिया तो क्या बन गया बच्चे? इक्वेशन। यानी कि लीनियर इक्वेशन है, वो भी कितने वेरिएबल में? दो वेरिएबल में। अगर इसी के जैसा आप एक और लिख देते हैं तब क्या हो जाएगा? ये पेयर ऑफ, क्योंकि सिमिलर है इसके। इसके कैसा है बच्चे? सिमिलर। अगर इसके सिमिलर है तो इसका मतलब ये है, जिस टाइप का ये है उसी टाइप का ये भी है। तो अगर ये दोनों आपका सिमिलर है तो इसका मतलब है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, क्या हो गया बच्चे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखिएगा इसका यूज और फॉर्मूला, ठीक है ना। देखिएगा, सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले को जानेंगे, क्योंकि बिना फॉर्मूले का नहीं हो सकता है। अब इसका जर्नल फॉर्म दे देंगे। जर्नल फॉर्म, देखिएगा, जर्नल फॉर्म क्या है सर? तो जर्नल फॉर्म ये है, इसको हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। देखिएगा, जब बात करेंगे इसके जर्नल फॉर्म की, तब ये लिखा जाएगा a1x प्लस b1y प्लस में c1 इक्वल में क्या बच्चे? जीरो। दूसरा क्या है? a2x प्लस b2y प्लस में c2 इक्वल में क्या बच्चे? जीरो। इस तरह से इसे हम लोग क्या करेंगे? प्रेजेंट करेंगे। मतलब जो भी आपका इक्वेशन मिलेगा कुछ इस टाइप से मिलेगा, इसकी प्रेजेंटेशन ऐसे ही रहेगी। अब ये आपका जर्नल फॉर्म है, प्रेजेंटेशन है। अब ये फॉर्मूला देखिएगा जिसका हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। एक रहेगा आपका क्या? देखिएगा, ये तो फॉर्मूला है, मतलब जिसमें हमें प्रेजेंट करना है। दूसरा, इसका पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन के बाद उसके फॉर्मूले को देखेंगे कौन किस पे प्रेजेंट होगा। अब इसे जो सॉल्यूशन होगा आपका दो होगा। एक होगा पहले तो ग्राफिकली, एक क्या करेंगे बच्चे? ग्राफिकली, मतलब इसे ग्राफिकल तरीके से कर सकते हैं, यानी ग्राफ बना के। दूसरा होगा आपका क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होगा बच्चे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और अगला आपका जो होगा उसे बोलते हैं बच्चे क्या? एलिमिनेशन। क्या होगा बच्चे? एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड। मतलब आपको ये सारे मेथड आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चे? कवर करना है। अगर बात करेंगे ये वाला कहाँ पढ़ना है, तो इसे पढ़ेंगे बच्चे क्या? 3.1 वाली एक्सरसाइज में। ये केवल ग्राफ आपको मिलेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको कहाँ मिलेगा? 3.2 वाली एक्सरसाइज में। क्या मिलेगा? इस एक्सरसाइज में केवल आपको सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है। अगर एलिमिनेशन की बात करेंगे तब पढ़ेंगे हम लोग क्या? 3.3 वाली एक्सरसाइज में। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा सब्स्टिट्यूशन भी एलिमिनेशन मिक्स होने के। अब देखिएगा, ये वाले क्वेश्चन आपको इस टाइप से पढ़ना है। अब देखिएगा, ग्राफ में जो है बच्चे, अगर ग्राफ बनता है तो कभी कभी दो लाइनें आपको ऐसे जा सकती हैं। हो सकता है कि दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर जा सकती हैं। हो सकता है एक लाइन आपकी देखिएगा बेटा, एक लाइन आपकी क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। एक लाइन क्या करेगी बच्चे? इंटरसेक्ट। अब ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ध्यान से देखिएगा हमारी बात को, इसके लिए कैसे पहचानेंगे? दूसरा आपका क्या है? अगर एक दूसरे के ऊपर जाती है तब उसे बोलते हैं क्या? कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं बच्चे? कोइंसिडेंट। अगर एक दूसरे के ऊपर नहीं जा रही, कभी कट भी नहीं कर रही, तब उसे बोलते हैं बच्चे क्या? पैरेलल। अब इसके लिए पहचान के लिए कुछ फॉर्मूले हैं जिसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान देखिएगा, सबसे पहले अगर आपका A1, देखिएगा बेटा, A1 अपॉन में A2 इक्वल है B1 अपॉन में B2 इक्वल है C1 अपॉन में C2। अगर ये तीनों इक्वल मिल रही हैं तब इसको हम लोग बोलेंगे क्या बच्चे? कोइंसिडेंट। क्या बोलेंगे बच्चे? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन। अगला क्या होगा बच्चे?
हो सकता है A1 अपॉन में A2 इक्वल हो B1 अपॉन में B2 बट नॉट इक्वल C1 अपॉन में C2, तब इसको बोलते हैं क्या बच्चे, ये पैरेलल लाइन है। कैसी लाइन है बेटा, ये पैरेलल लाइन, मतलब ये एक दूसरे को कभी कट करेंगे ही नहीं। अगला हो सकता है क्या, A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन में B2, ये क्या होगा बच्चे, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कैसी लाइन होगी बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये आपकी है इंटरसेक्टिंग लाइन। अब ध्यान देखिएगा, अब आपका कोई इंसिडेंट हो गया ये, और ये क्या हो गया बच्चे, पैरेलल, और ये क्या हो गया बच्चे, इंटरसेक्टिंग। जहां पर ये रेस आपस में कट करती हैं वहां पर उसका सोल्यूशन मिलता है, वहां पे उसका क्या मिलता है बच्चे, सोल्यूशन। अब ये जो है एक दूसरे के ऊपर ही लाइनें जाती हैं, और ये आपकी पैरेलल है कि मतलब एक दूसरे को कभी कट ही नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट वाली मतलब एक बार कट करेगी। अब ध्यान देखिएगा, उसके बाद कभी कट नहीं करेगी इंटरसेक्टिंग में। जब एक बार कट कर रही है तो इसका मतलब होता है ओनली वन सोल्यूशन, मतलब यहाँ पर सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन कैसा सोल्यूशन निकलेगा बच्चे, ओनली वन सोल्यूशन, जिसे हम लोग बोल सकते हैं क्या, यूनिक सोल्यूशन। क्या बोल सकते हैं बच्चे, यूनिक सोल्यूशन, मतलब इसमें जो सोल्यूशन भी निकलेगा वो रहेगा यूनिक सोल्यूशन। अगला देखिएगा, जो आपका पैरेलल है उसका नो सोल्यूशन होगा, मतलब ये है इस पे कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है, मतलब ये आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका क्या, नो सोल्यूशन। अगर बात करेंगे कोइंसिडेंट की, तब इसके जो सोल्यूशन होंगे उसको बोला जाता है क्या, मेनी सोल्यूशन। इसको क्या बोला जाता है बेटा, मेनी सोल्यूशन। कहने का मतलब है जितना बार कट करेगी उसके उतना सोल्यूशन होंगे, तो एक से ज्यादा कट करेगा तो इसका मतलब कितना सोल्यूशन होगा, मेनी सोल्यूशन। ठीक है ना। अब ध्यान देखिएगा, अगर इसके भी सोल्यूशन है, इसके सोल्यूशन नहीं है बट इसके सोल्यूशन है, अब इसका जो सोल्यूशन है बच्चे उसको बोलते हैं क्या, कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चे, कंसिस्टेंट। इसमें आपका सोल्यूशन नहीं है तो इसे बोलेंगे क्या, नॉन कंसिस्टेंट। ठीक है ना, या ये बोल सकते हो इनकंसिस्टेंट। क्या बच्चे, इनकंसिस्टेंट, मतलब जिसमें कोई सोल्यूशन नहीं होगा। इसमें सोल्यूशन है तब ये क्या होगा बच्चे, कंसिस्टेंट। ये आपका भी आगे चल के क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस पे आपको मतलब इक्वेशन दिया जाएगा, पूछेगा पैरेलल है कि नहीं है, तब ये सब फॉर्मूले आपके यूज होंगे। कंसिस्ट भी पूछ सकता है और इनकंसिस्ट भी पूछ सकता है, इसीलिए हमने पहले फॉर्मूले को बता दिया है। चलिए देखते हैं बच्चे, अब आपके क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ध्यान देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका बेटा क्या है, फर्स्ट है, देखिएगा। और ये एनसीईआरटी का पहला एग्जांपल है, और ये वाला एग्जांपल आपका देखिएगा बच्चे, इसमें लिखा है क्या, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन, एक पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया है। अब इस पेयर ऑफ इक्वेशन में आपको ये बताना है बेटा कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन आपका दिया गया है इसे ग्राफिकल मेथड से हमें सॉल्व करना है। अगर कोई भी इक्वेशन दिया है, अगर उसे हम लोग ग्राफिकली मेथड से करेंगे, किस मेथड से करेंगे बच्चे, ग्राफिकली। ठीक है ना, किस मेथड से बच्चे, ग्राफिकली। तब ध्यान देखिएगा, जो भी इक्वेशन है जैसे लिखेगा x प्लस में कितना बच्चे, 3y इक्वल में कितना बच्चे, 6। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले इसके दो कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा। अब आप इसके दो कोऑर्डिनेट पॉइंट को अगर फाइंड कर लेंगे तो ही आप ग्राफ बना सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, अगर हम लोग इसके लिए करेंगे, पहले वाले के लिए कुछ ना कुछ हमें वैल्यू लेट करना पड़ेगा बेटा। ठीक है ना, मान लेते हैं जो x है उसकी वैल्यू हमने क्या ले लिया, 0। अगर इसकी वैल्यू हमने 0 ले लिया तो ये क्या हो गया बच्चे, 0 हो गया। ठीक ना, बट आपकी जो y की वैल्यू है कितना होगा, देखिए इसे रफली ही करिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपने इसको 0 ले लिया, फिर बचेगा 3y इक्वल में कितना, 6, और 3 2 जा कितना होगा बेटा, 6। मतलब y की जो वैल्यू मिलेगी वो कितना मिलेगी, 2। यहाँ पर y की जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चे, 2। अब ध्यान देखिएगा, अगर हम लोग क्या करें, y की वैल्यू आप क्या ले लीजिए, 0, तो ये पूरा 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितना मिलेगी बेटा, 6 मिलने वाली है। इसकी वैल्यू कितना मिलेगी बच्चे, 6। अब ध्यान देखिएगा, इसी टाइप से हम दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए, सॉरी दूसरे इक्वेशन के लिए भी कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, मतलब इस वाले इक्वेशन के लिए। देखिएगा ये वाला इक्वेशन क्या है आपका, ये है आपका क्या, 2x प्लस में 3y माइनस में कितना बच्चे, 3y इक्वल में कितना बच्चे, 12। अब आप ध्यान देखिएगा, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आपको इसके लिए भी दो कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अगर बात करेंगे इसके लिए दो कोऑर्डिनेट के लिए, तब ये कितना बनेगा आपका, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे 0 रख दीजिए। मान लीजिए x की वैल्यू आपने कितना रख दिया बेटा, 0। जब आपने x की वैल्यू 0 रख दिया, तब आपका देखिएगा ये, जब इसे 3 बचेगा आपका माइनस का 3y, 3 4 जा कितना होगा, 12, यानी माइनस का क्या बचेगा, 4। अब आपको कुछ नहीं करना है, y के प्लेस पे आप 0 रख दीजिए। जब y का प्लेस 0 कर देंगे तो ये पूरा तो 0 हो गया, लेकिन 2 3 जा कितना, 2 6 जा 12। देख लीजिएगा एक बार रफली से, जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए।
जैसे मैंने ये कहा x की जगह पे आपने 0 रख दिया, यानी 0 हो गया, प्लेस कर दिए, -3y इक्वल में 12 है। अब आपका ये तो 0 हो गया, -3y, अब ये कितना होगा, 3 4 जा 12, यानी -y इक्वल में 4, तो y इक्वल में कितना होगा, -4। इसी टाइप से हमने इस वाले दूसरे वाले इक्वेशन को y के प्लेस पर हमने 0 प्लेस किया है, अब 0 रखे हैं, तब आप ध्यान दीजिएगा, अब आपका ये जब पूरा 0 हो गया तो ये 2 जो है मल्टीपल इधर डिवाइड करेगा, इसलिए यहाँ पे कितना है बेटा, 6 आया है। अब ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे। इसे कहाँ प्रेजेंट करेंगे बच्चे, ग्राफ पे। देखिएगा ग्राफ पे कैसे प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट आपको जो भी दिया है, इसे आपको प्रेजेंट करना है। देखिएगा ये हो गया आपका क्या, ऊपर वाले का है बच्चे क्या, y प्लस में रहेगा, और नीचे वाला क्या रहेगा बच्चे, y माइनस में। इस साइड वाला x आपका प्लस में रहेगा, दूसरी साइड वाला x आपका क्या रहेगा बच्चे, माइनस में। ये हो गया आपका। अब ध्यान देखिएगा, जैसे पहले वाले पॉइंट में क्या है, x पे तो 0 जाना है, y पे 2 जाना है, तो x पे 0 यानी x पे कहीं नहीं जाना, y पे कहाँ जाना बच्चे, 2, 1 और 2, यानी कितना हो गया, 0, 2। ये पहला कोऑर्डिनेट हो गया। अब बात करेंगे दूसरा, x पे कितना जाना है बच्चे, प्लस का 6, और y पे 0। कहने का मतलब है यहाँ पे जाएगा 1 2 3 4 5, और ये कितना बेटा, 6। यहाँ पर मिलेगा कितना, 6, 0, ये वाला मिल गया। अब आपका ये जो पॉइंट मिल रहा है, इसको आप मैच कर दीजिए। जब इस पॉइंट को मैच करेंगे, तब आपका एक लाइन मिल चुका है। अब दूसरे लाइन में देखिएगा, अब आप इसी तरह से इसको मैच करिए, x पे 0, y पे -4, यानी x पे तो 0 जा रहा है, और y पे कितना जा रहा है, -4। तो देखिएगा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, x पे कहीं नहीं जाना, तो यानी 0, -4। अब दूसरा कोऑर्डिनेट देखिएगा, 6 जाना है और 0 जाना है, तो x पे 6 और y पे 0, ये सेम पॉइंट है। तब आप इसको इस तरह से कर सकते हैं आराम से, और यहाँ पे जो कट कर रहा है, यही पॉइंट इसका सोल्यूशन है, यानी 6, 0। मतलब ये है, x की वैल्यू 6 आएगी और y की वैल्यू कितना आएगी बच्चे, 0। और यही फाइनली आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। यही फाइनली आपका क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसी तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, और दूसरे क्वेश्चन में चेक करेंगे। चलिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिएगा अब इसमें कह रहा है ग्राफिकली, मतलब जो ग्राफ में बनेगा उसकी बात कर रहा है। फाइंड वेदर फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, नो सोल्यूशन, उसमें कैसा हो सकता है, नो सोल्यूशन का, या फिर यूनिक सोल्यूशन का, या फिर इंफिनिटिव सोल्यूशन का। अब आपको चेक करने के लिए इसमें जो मेथड बताएंगे, देखिएगा ध्यान से। ये जो पहला आपका इक्वेशन दिया है, अगर इसे जर्नल फॉर्म में चेक करेंगे, तब ये क्या बनेगा बच्चे, a1 इक्वल में कितना बच्चे, 5। दूसरा है बच्चे क्या, b1 इक्वल में कितना, -8। अगर बात करेंगे c1 की, तब कितना होगा बच्चे, 1। यानी कि 5 है, 8 है, और कितना बेटा, 1 है। दूसरे वाले इक्वेशन की बात करेंगे, इसमें a2 इक्वल में कितना दिया है, 3, और b2 इक्वल में कितना दिया, -24/5, और ct इक्वल में कितना दिया बच्चे, c2 का मान दिया है 3/5। अब देखिएगा, अब आप इसे कंपेयर करिएगा, इसको क्या करिएगा बच्चे, कंपेयर। तो देखिएगा a1 अपॉन में a2 इक्वल होगा, देखिएगा a1 अपॉन में a2, मतलब ये 5 अपॉन में कितना बच्चे, 3। यहाँ पे रहेगा क्या बच्चे आपका, 5/3, b1 अपॉन में b2, b1 अपॉन में b2। देखिएगा ध्यान से, b1 अपॉन में b2, तो b1 कितना है, -8, b2 कितना बच्चे, -24। देखिएगा यानी -8 अपॉन में -24/5। इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं। देखिएगा ये इससे मल्टीपल होगा, और ये इसके साथ माइनस से माइनस कैंसिल, b1 अपॉन में b2 इक्वल बनेगा कितना बच्चे, 8 × 5/24। 8 3 जा 24, b1 अपॉन में b2 इक्वल होगा बच्चे क्या, 5/3। ये चीज होगा। अब आप देखिए, अपना देखिएगा बच्चे, ये रहेगा आपका क्या, C1 अपॉन में C2। देखिएगा C1 कितना है, 1, और C2 कितना बच्चे, 3/5। अगर ये है 1 और ये कितना बच्चे, 3/5, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, यानी C1 अपॉन में C2, और ये होगा 5/3। अब देखिएगा बच्चे, अब आप यहाँ देख सकते हैं 5/3 और 5/3, और यहाँ पर भी क्या है बच्चे, 5/3। कहने का मतलब a1 अपॉन में a2 इक्वल होगा b1 अपॉन में b2 इक्वल होगा बच्चे आपका क्या, c1 अपॉन में c2। तब ये बोल सकते हैं क्या, ये को इंसिडेंट लाइन है, क्या बच्चे, को इंसिडेंट लाइन।
अगर ये कोइंसिडेंट लाइन है तो इसका मतलब कैसा सोल्यूशन होगा ये, तो इसमें मेनी सोल्यूशन होगा। कैसा सोल्यूशन होगा बेटा, मेनी सोल्यूशन। यानी कहने का मतलब यहाँ जो सोल्यूशन निकलने वाला है वो मेनी सोल्यूशन निकलेगा, मतलब एक से ज्यादा सोल्यूशन होंगे। अब देखिएगा ध्यान से, मेनी सोल्यूशन होता है जब कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर जा रही है, इस केस में है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है आपका क्या, फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन। इसे सॉल्यूशन फाइंड करना है, लेकिन किस मेथड से, तो आपको ग्राफिकली करना है। देखिएगा लिखा है क्या, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टू पार्ट अ मैथ क्विज, मतलब एक मैथ का क्विज होगा जहां पे आपको क्या करना है बच्चे, बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स, कितना बच्चे, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी लड़कों से 4 ज्यादा है लड़कियां। उसके बाद कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टूक पार्ट इन द क्विज। इस क्विज वाले पार्ट में कितने बच्चे मतलब भाग लिए थे, उन्हें आपको फाइंड करना है। लड़का और लड़कियों की संख्या टोटली 10 है। देखिएगा ध्यान से, इसको सबसे पहले आपको जो दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे। देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या बच्चे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। बात करेंगे अगर हम लोग क्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की, तब वो कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है बच्चे वो कितना है बच्चे, 10। अगर नंबर ऑफ बॉयज की बात करेंगे, नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज जो है बेटा वो कितना होंगे, वो होंगे यक्स। और नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स जब बात करेंगे बच्चे क्या, नंबर ऑफ गर्ल्स की, तब कितना होगा बच्चे, वाई। अब देखिएगा टोटल कितना हुआ, x प्लस वाई इक्वल में कितना बच्चे, 10। और ये रहेगा आपका क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करेंगे इसमें इक्वेशन नंबर सेकंड की, तब क्या होगा, जो लड़कियों की संख्या है यानी कि जो y है, इसमें क्या है, लड़कों की संख्या से 4 क्या बच्चे ज्यादा है, और ये बनेगा क्या, इक्वेशन नंबर 2। अब आपका ये वाला इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन 2 है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको कुछ भी नहीं करना है बेटा, सबसे पहले आपको यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चे, कोऑर्डिनेट। अगर इस इक्वेशन के लिए हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, तब यहाँ पे रहेगा x और यहाँ पे रहेगा क्या बच्चे, y। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं हम लोग x की वैल्यू 3 है, तब y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितना बच्चे, 7। y की वैल्यू कितना आएगी, 7। और मान लेते हैं बच्चे क्या, जो y है इसकी वैल्यू हमने क्या रख दिया, 4, तो x की जो वैल्यू आएगी कितना आएगी बच्चे, 6। भाई देखिए ये कितना हो गया आपका, 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। अब आपको 10 ही तो लाना था। वैसे भी x की वैल्यू 3 रखेंगे तो इधर ले जाके घटा देंगे तो आपका 7 बचेगा। सेम अगर y की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर अगर 4 रख दिए तो इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा बच्चे, इसके लिए भी आपको कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर रहेगा आपका क्या, पहला कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे रहेगा दूसरा कोऑर्डिनेट, यानी पहला x दूसरा y। अब देख लेते हैं, अगर हम लोग x की वैल्यू हम लोग यहाँ पर भी कितना रख दें बच्चे, 3, तब y की वैल्यू कितना मिलेगी बच्चे, 7। अब मान लेते हैं आपका क्या, यहाँ पर आपने x की वैल्यू 2 रखा है तो y की वैल्यू कितना मिलेगी बच्चे, 6 मिलने वाली है। अब आप इसे ग्राफ पे प्रेजेंट कीजिए। ध्यान देखिएगा, जब आप इसे ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे तो ये रहेगा बच्चे y प्लस में, और नीचे क्या रहेगा, y माइनस में। इस साइड रहेगा आपका क्या, x प्लस में, और दूसरी साइड रहेगा x बेटा माइनस में। अब ध्यान दीजिएगा, पहले वाले कोऑर्डिनेट के लिए x पे प्लस साइड में 3 जाना है और y पे 7, यानी कहने का मतलब है x पे 1 2 3, इससे 7 जाना, 1 2 3 4 5 6, और ये कितना होगा बच्चे, 7 यहाँ पे जाना है। और ये कौन सा पॉइंट है, ये है क्या बच्चे आपका 3,7। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये जो आपका वैल्यू मिल रहा है 3,7, अब आप इसे एक कोऑर्डिनेट मिल गया है 3,7 का, लेकिन अगर आप इसका कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो पॉइंट यहाँ मिलेगा आपका क्या, 3,7, ये मिलने वाला है 3,7। दूसरा देखिएगा बच्चे, आपको मिलेगा x पे 6 जाना है, y पर 4, तो y पर आपका कितना है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, इस पे 6 जाना है तो यहाँ 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ 6 हो गया। अब आप ध्यान देखेंगे तो यहाँ पे जा रहा है कुछ, आपकी जो लाइन आ रही है बच्चे, यहाँ पे आ रही है, ये है आपका क्या 6,4, और ये वाला है 3,7। अब आपकी ये जो लाइन है, अब आप इसे इसे मीटअप कर सकते हैं, इनको मिला दीजिए उठा के, ये ग्राफ बन जा रहा है इसका। ठीक है ना बच्चे। दूसरा देखिएगा आप, अब आपका फिर से आपका कौन सा है 3,7, तो एक पॉइंट तो आपका ये कॉमन निकल रहा है, 3 पॉइंट मतलब 3,7। दूसरा है 2,6, मतलब x पे 2 जाना है और y पे 6 जाना है। देखिए
यक्स पे 2 यानी ये रहेगा और वाई पे 6 कुछ ये वाला पॉइंट रहेगा। अब आप ध्यान देखिएगा, अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मिला है जो 6,2 और आपको कुछ भी नहीं करना बेटा, इन दोनों यहाँ पर 2,6 होगा, ये है 2,6। एक बार इरेज करके लिख देते हैं बच्चे 2,6, देखिएगा ध्यान से। अब बात करेंगे यहाँ पे 2,6 की, देखिएगा बेटा 2 कॉमा यहाँ पे मिल रहा है आपका क्या, ये रहा 2 और ये रहेगा बच्चे क्या 6। अब ये जो मिल रहा है 2,6, अब आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों पॉइंट को मिला देना है। अब ये जो इसका मीटअप मेन पॉइंट है वो है क्या 3,7। तो कहने का मतलब ये है जो आपके बॉयज होंगे वो 3 होंगे, लेकिन जो आपकी गर्ल्स होंगी वो बच्चे कितना होंगे बच्चे 7। ये है गर्ल्स, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज कितना है 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है बच्चे 7। इस तरह से आप इसे क्या कर सकते हैं बच्चे फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली। अब देखिएगा इसके बाद है आपका क्या लिखा है 5 पेंसिल और क्या बच्चे 7 पेन टुगेदर। अब इसमें कितना फाइंड करना बच्चे, देखिएगा ये जो है आपका क्या जो 5 पेंसिल है और क्या बच्चे 7 पेन है, ये कितने रुपए का मिल रहा है 50, और 7 पेंसिल और 5 पेन कितने का मिल रहा है बच्चे 46 रुपीज की। अब कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, मतलब आपको कॉस्ट बतानी है एक पेंसिल की और एक पेन की। देखिएगा अब आप यहाँ पे लेट कर लेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना बच्चे लेट, लेट करेंगे क्या कॉस्ट ऑफ लेट द कॉस्ट ऑफ पेन या फिर पेंसिल, सबसे पहले पेंसिल ही कर दीजिए, पेंसिल वो कितना है बच्चे यक्स रुपी, एंड कॉस्ट ऑफ पेन एंड कॉस्ट ऑफ पेन। अब बात करेंगे कॉस्ट ऑफ पेन की, तब कितना है कॉस्ट ऑफ पेन वो है वाई रुपए। अब ध्यान देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप करिएगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा पहला वाला जो बनेगा 5x प्लस में 7y इक्वल में कितना बच्चे 50 रुपए, ये इतने का मिल रहा है। अब इसके लिए आपको इसे किस मेथड से करना है, तो यहाँ पर कोई मेथड तो बोला नहीं है, लेकिन अभी ग्राफिकली पढ़ रहे हैं तो इसे भी ग्राफ से ही करिएगा। देखिए अगर आप इसे ग्राफ से करेंगे तब ये कितना बनेगा बच्चे, देखिएगा ध्यान से। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ x लिखे और यहाँ पे कितना लिखेंगे बेटा y। अब देखिएगा x की वैल्यू आप 3 रख दीजिए, तो अब कितना होगा 5 3 जा 15 और ला जाके यहाँ पे घटा दीजिए। जब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 35 होगा और 7 से डिवाइड करिए तो ये 5 टाइम जाने वाला है, ठीक है ना। कितनी बार में जाएगा बच्चे 5 टाइम में चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पर x की वैल्यू रख दिए है, इसी तरह से आप y की कुछ वैल्यू रखिए जो आराम से कट जाए, ठीक है ना। तो मान लेते हैं इसकी वैल्यू आप लोग कितना रखेंगे 7 की, 7 की वैल्यू रख दीजिएगा 4, यानी कि यहाँ पे आप 0 रख दीजिए, y की वैल्यू आप 0 रखेंगे। अगर ये पूरा 0 हो गया है तब आपका ये कितना होगा 5 से करेंगे तो ये 10 टाइम जाने वाला है, यानी कि 5 5 5 का टेबल अगर 10 टाइम पढ़ेंगे तो 50 आने वाला है। अब इसी टाइप से आप देखेंगे क्या दूसरा वाला इक्वेशन, अब की बार क्या है 7 पेंसिल है 5 पेन है, जो कि कितने का मिल रहा है बच्चे 46 रुपीज की। अब ध्यान देखिएगा अब आपका जो इक्वेशन बनेगा वो होगा 7x प्लस में 5y और ये रुपीज कितना बनेगा बच्चे 46। अब आप ध्यान देखिएगा जब आपका ये 46 रुपीज बनेगा, ये रहेगा आपका क्या, एक रहेगा इसमें x की वैल्यू और दूसरा रहेगा क्या बच्चे y की वैल्यू। अब आप कुछ भी मत करिए, सबसे पहले आप x की वैल्यू रखिए। अगर मान लेते हैं हम लोग x की वैल्यू 8 रख दिए, कितना रख दिए बच्चे 8, तो 7 8 जा कितना होता है बच्चे 56, और 56 ले जाकर इधर घटाएंगे तो आपका माइनस का 10 बचने वाला है, और ये जो माइनस का 10 बचेगा 5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, कितना आएगा बच्चे माइनस का 2। अब ध्यान देते हैं अगर हम लोग y की वैल्यू कितना रख दिए बच्चे 5, y की वैल्यू कितना रख देते हैं 5, तो अगर y की जगह पे 5 रख दीजिए, 5 5 से कितना होगा 25, ले जाके यहाँ पे घटा दीजिए, 46 में 25 माइनस करेंगे तब ये आपका कितना बचेगा बच्चे 21। अब ये घटाने पे 21 आया तो 7 से आपको क्या करना है इसमें डिवाइड, और 7 3 जा कितना होगा 21, कहने का मतलब x की फिर जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी बच्चे 3 आने वाली है। अब आप इसे ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे, अब देखिएगा ग्राफ पे कैसे प्रेजेंट करेंगे। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले एक ग्राफ को आराम से ड्रॉ कर लीजिए जिससे कि आपको पता चल सके उसके कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ पे हैं। ये देखिएगा पहला वाला रहेगा क्या आपका y एक्सिस, पहला वाला क्या रहेगा बच्चे y एक्सिस, नीचे y रहेगा माइनस में, और इस साइड में क्या रहेगा आपका x जो है आपका माइनस, और इधर वाला x क्या रहेगा बच्चे आपका प्लस कोऑर्डिनेट का रहेगा। अब ध्यान देखिएगा अब आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो x पे 3 जाना है y पे 5, x पे 3 y पे 5, तो हो गया 1 2 3 और y पे 5, 1 2 3
4 और ये कितना होगा बच्चे 5। तब यहाँ पे कितना होगा 3,5 ये मिलने वाला है पहला कोऑर्डिनेट। दूसरा कोऑर्डिनेट x पे आपको 10 जाना है, y पे 0। देखिएगा 10 जाना है तो 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और ये क्या हो गया 10, यानी कि x, 0। अब देखिएगा सॉरी 10, 0। अब ये जो कोऑर्डिनेट मिल रहा है ये वाला पॉइंट है मेन। अब आपको इस पॉइंट से इसको मैच कर देना है, ये वाले पॉइंट से। ये मिला पहला वाला पॉइंट, यहाँ पर मेन पॉइंट आपका रहेगा। दूसरा देखते हैं बच्चे, x पे कितना जाना है 8 और y पे जाना है -2, यानी कहने का मतलब है y का -2 तो नीचे हो गया और x का 8 यहाँ पे आएगा। अब देखिएगा x का 8 यहाँ पर -2, यानी कि आपका 8, -2। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है बेटा आपका, दूसरा है 3,5। अब देखिए x पे 3, y और उस पे कितना जाना है 5, तो सेम पॉइंट यही वाला है। तब आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको मैच कर दीजिए बेटा ऐसे। अब ये जो मेन मिल रहा है ये कोऑर्डिनेट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है लाइनें, यानी कहने का मतलब ये है 3,5। तो ये जो है पहला वाला x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू कितना है बच्चे 5, यानी कहने का मतलब पेंसिल जो मिलेगी आपको वो 3 रुपए की मिलेगी और जो आपकी पेन मिलने वाली है बच्चे वो कितना मिलेगी बच्चे 5 रुपए की। और ये गांव में भी वही मिलता है और यहाँ पर भी वही मिल रहा है, तो कुछ तो अलग नहीं हुआ लेकिन ऐसे ही हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ग्राफ इस तरह से आप आराम से बना लेंगे। लगभग मैंने 2 से 3 क्वेश्चन बता दिया है। अब आपको कंपैरिजन ग्राफ बताएंगे। देखिएगा कंपैरिजन ग्राफ में क्या आएगा, पहला क्वेश्चन है आपका क्या, देखिए जैसे कि इसमें लिखा हुआ है क्या, ऑन कंपेयरिंग रेशियो, मतलब आपको कंपेयर करना है रेशियो में A/B, A1/A2, B1/B2 में C1/C2, फाइंड आउट whether the lining representing the following pair of linear equation intersect या पैरेलल या कोइंसिडेंट। आपको मतलब इसे कंपेयर करके ये बताना है कि ये कौन सा ग्राफ दे सकता है, और ये सबसे इजी क्वेश्चन है और पेपर में भी आता है कई बार, और यहाँ पर लगभग 1 से 2 नंबर का तो कंफर्म ही पूछ लेगा आपसे। देखिएगा अब आपसे क्या करेगा, यहाँ पे जैसे दिया है, अब आप यहाँ पे वैल्यू देखिएगा बच्चे, या डायरेक्टली लगा सकते हैं। देखिए A1 की वैल्यू जो है आपकी 5 है और आपकी बात करेंगे B1 की तो यहाँ होगा -4, C1 की वैल्यू की बात करेंगे तो 8। दूसरा देखिएगा A2 की वैल्यू की बात करेंगे तो 7, और हम बात करेंगे B2 की वैल्यू की तो वो है 6, और बात करेंगे C2 की वैल्यू की तो कितना होगा बच्चे -9। देखिएगा कंपेयर करिए A1/A2, तब आप बात करेंगे तो यहाँ होगा 5/7। जब ये होगा आपका क्या 5/7, अब वो कटेगा तो है नहीं, तो B1/B2, तो B1 की जो वैल्यू है -4 और B2 की वैल्यू कितना बच्चे सॉरी 6 ही है केवल, -4/6, 2 3 जा 6 हो जाएगा। देखिएगा तो -2/3, अगर आप देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। जब एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो हम ये कह सकते हैं A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। जब इस तरह से इक्वल नहीं होता है तब आप इसे क्या बोल सकते हैं कि ये जो है आपका इंटरसेक्ट लाइन होगा, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। जब इसे ग्राफ पे आप ड्रॉ करेंगे तब आप इस तरह से इसका ग्राफ पाएंगे कि ये वाली लाइन ऐसे आ रही है, दूसरी लाइन ऐसे कट कर दी, कहीं पर भी कट कर देगी, बट इसका जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ बनेगा, ना कि पैरेलल, ना कि कोइंसिडेंट। देखिएगा सेम क्वेश्चन है दूसरा उसी टाइप का। अब आप इसे कंपेयर करेंगे तो इसका कंपैरिजन क्या होगा आपका, देखिएगा A1/A2, तो A1/A2 की बात करेंगे तब होगा 9/18, 9 2 जा 18। बात करेंगे B1/B2 की तब ये कितना होगा 3/6, यानी 3 2 जा 6, 1/2। अब बात करेंगे C1/C2 की तब होगा 12/24, 12 2 जा कितना होगा बच्चे 24। अब देखिएगा ध्यान से, ये तीनों वैल्यू आपकी क्या बेटा सेम है। जब आपकी तीनों वैल्यू सेम है तब इसे हम कह सकते हैं A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है क्या बच्चे C1/C2। अगर ये दोनों वैल्यू आपकी सब इक्वल है तब इसको बोल सकते हैं क्या कोइंसिडेंट। क्या बोल सकते हैं बच्चे कोइंसिडेंट लाइन। मतलब ये जो लाइनें हैं आपकी कैसी लाइन है बच्चे कोइंसिडेंट लाइन है। कैसी लाइन है बच्चे कोइंसिडेंट लाइन। अब देखिएगा अभी आपको एक बताया इंटरसेक्ट, एक बताया हमने क्या कोइंसिडेंट लाइन। अगर आप बात करेंगे इसमें सोल्यूशन की तो इसका कैसा सोल्यूशन निकलेगा, तो ये है मेनी सोल्यूशन वाला। कैसा क्वेश्चन है बेटा ये मेनी सोल्यूशन, मतलब इसमें जो सोल्यूशन निकलेगा वो मेनी सोल्यूशन का रहेगा। कैसा रहेगा बच्चे मेनी सोल्यूशन का। अगर बात करेंगे कंसिस्ट वगैरह की तो ये आपका क्या होगा कंसिस्टेंट होगा। जब भी सोल्यूशन निकलेगा तो कंसिस्टेंट होता है। देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है आपका
जैसे होगा क्या, a1 अपॉन में a2, तब इसको लिख सकते हैं क्या, 6 अपॉन में 2, यानी 2 3 जा 6, तो ये आपका 3 अपॉन में 1 मिला। दूसरा होगा b1 अपॉन में b2, जब इसकी बात करेंगे तब ये क्या होगा आपका, माइनस का 3 अपॉन में माइनस का 1, ये कैंसिल आउट होगा 3 अपॉन में 1। बात करेंगे c1 अपॉन में c2, तो ये कितना होगा 10 अपॉन में 9। अब आप ध्यान देखिएगा, ये हो गया आपका। अब आप इसे लिख सकते हैं a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2 इक्वल है c1 अपॉन में c2। लेकिन आप ध्यान देखिएगा, ये दोनों तो इक्वल है बट ये आपका इक्वल नहीं है, तो ये लास्ट वाला नॉट इक्वल लग जाएगा। और जब लास्ट वाला नॉट इक्वल लग गया तब ये आपका क्या होता है बच्चे, पैरेलल होती है। मतलब ये जो लाइनें आएंगी वो पैरेलल लाइन आएगी, मतलब यहाँ पर इंटरसेक्टिंग नहीं होने वाला है। इसके क्या होंगे बच्चे, नो सोल्यूशन, मतलब इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। अगर बात करेंगे सोल्यूशन की तो देखिएगा, इसके बाद इसको भी कंपैरिजन ही करना है बेटा, बट इसमें आपको क्या बताना है, कंसिस्टेंट, और क्या बताना है, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होता है, जब उसका कोई सोल्यूशन निकले, यानी कि पैरेलल को आप छोड़ दीजिए, तो बचता कौन है, इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट। जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा, उसको बोल सकते हैं क्या, कंसिस्टेंट। और जो नहीं होगा, यानी कि पैरेलल वाला होगा, उसी को बोलना है हम लोग को क्या, इनकंसिस्टेंट। अब ध्यान देखिएगा, जैसे एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं दो, देखिएगा a1 अपॉन में a2, तो ये है आपका कितना 3, और ये है कितना बच्चे 2, तो 3 अपॉन में 2। b1 अपॉन में b2 बात करेंगे, ये है 2 और ये कितना बच्चे माइनस का 3। अब आप ध्यान देखिएगा, जब ये आपका इक्वल नहीं है तो a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन में b2। अगर ध्यान देखेंगे तो ये एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं, और जब एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो ये लाइन कैसी है बच्चे, इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसी लाइन है बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है तब आप इसे ये बोल सकते हो, ये आपका क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या बेटा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है जिसका कुछ सोल्यूशन निकले वही होता है कंसिस्टेंट, ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वाला, इसमें देखते हैं ये आपका क्या है। देखिए a1 अपॉन में a2 तो होगा 2 अपॉन में 4, इसे करेंगे तो कितना होगा 1 अपॉन में 2। बात करेंगे b1 अपॉन में b2 की, तब देखिएगा b1 कितना है माइनस का 3, b2 का कितना है माइनस का 6, माइनस 3 अपॉन में 6 यानी 3 2 जा 6। अब ध्यान देखिएगा c1 अपॉन में c2, जब बात करेंगे इसकी तो ये है 8 और ये क्या बच्चे 9, मतलब 8 अपॉन में 9, तो ये दोनों तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है। तब आप इसे ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल है क्या बच्चे c1 अपॉन में c2। तब ये लाइन कैसी होगी बच्चे, पैरेलल लाइन होगी। कैसी लाइन होगी बेटा, पैरेलल लाइन। अगर बात करेंगे इसमें पैरेलल लाइन है तो इसका नो सोल्यूशन निकलेगा, और जब नो सोल्यूशन हो गया तब आपका क्या होगा बताओ आप लोग, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। जब आपका नो सोल्यूशन होता है बेटा तब होता है आपका क्या, इनकंसिस्टेंट। क्या होता है बच्चे, इनकंसिस्टेंट। क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। क्या होगा बेटा, इनकंसिस्टेंट। अब आपको इस तरह से इसे सॉल्व कर लेना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से। ये क्वेश्चन आपका ये भी है, इसमें क्या होगा, a1 अपॉन में a2 कितना होगा बच्चे 3 अपॉन में 2। अब देखिएगा 3 अपॉन में 2, ये तो केवल a की वैल्यू है, b की वैल्यू कितना बच्चे, मतलब a2 की वो है 9, 9 अपॉन में 1 लिखिएगा, इसका इससे मल्टीपल कर दीजिए, यानी कि 3 इंटू 1 अपॉन में कितना 2 इंटू 9, तो 3 3 जा कितना होगा बच्चे 9, तो 1 अपॉन में कितना आ गया बेटा 6। अब दूसरा देखेंगे b1 अपॉन में b2, तब क्या होगा b1 कितना बच्चे 5 अपॉन में 3, टोटल क्या है बच्चे माइनस का 10, इसके नीचे 1 मान लीजिए इन दोनों का, और सबसे नीचे का सबसे ऊपर से, यानी कि क्या होगा 5 इंटू 1, नीचे क्या होगा 3 इंटू माइनस का 10, तो 5 टू जा कितना होगा बच्चे 10, तो ये होगा माइनस का 1 अपॉन में 6। एक दूसरे के इक्वल नहीं है। जब एक दूसरे देखिए एक प्लस में दूसरा माइनस में से, इसीलिए इक्वल नहीं है। तो a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन में b2। जब ये इक्वल नहीं है तब ये कैसी होगी, इंटरसेक्ट होगी। और जब कोई चीज इंटरसेक्ट होती है बेटा तब वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसका मतलब क्या है, इसमें एक सोल्यूशन निकलेगा जिसे यूनिक सोल्यूशन बोलेंगे। जब कोई यूनिक सोल्यूशन होता है तब उसे बोलते हैं क्या, कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, कंसिस्टेंट। मतलब ये जो लाइनिंग निकलने वाला है वो कंसिस्टेंट की होगी। इस टाइप से आप बहुत सारे क्वेश्चन है जो कर लीजिएगा। देखिएगा इसका लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, ये लास्ट क्वेश्चन है मतलब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का। देखिएगा इसमें क्या है, a1 की वैल्यू है और ये क्या बच्चे a2 की वैल्यू है। देखिएगा अगर बात करेंगे हम a1 अपॉन में a2 तब कितना होगा 5 अपॉन में माइनस का 10, 5 टू जा कितना होगा 10।
अब देखिएगा दूसरा b1 अपॉन में b2, जब इसकी बात करेंगे -3 अपॉन में कितना बच्चे 6, 3 2 जा कितना होगा 6, वो भी माइनस के साथ। अगर बात करेंगे हम लोग क्या c1 अपॉन में c2, तब कितना होगा 11 अपॉन में माइनस का 22, ये कितना होगा माइनस का 1 अपॉन में 2। अब इसमें देखिएगा ये सब एक दूसरे के क्या बेटा इक्वल हैं, जब एक दूसरे के इक्वल हैं तब क्या होगा a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2 इक्वल है क्या बच्चे c1 अपॉन में c2। अगर ये सब एक दूसरे के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कोइंसिडेंट लाइन है, तो इसे बोल सकते हैं क्या कंसिस्टेंट। इसे क्या बोल सकते हैं बच्चे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब है क्योंकि इसका कुछ ना कुछ क्या बेटा सोल्यूशन है, वो भी सोल्यूशन है, कैसा सोल्यूशन है मेनी सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन है बच्चे मेनी, मतलब एक से ज्यादा सोल्यूशन आपका निकलने वाले हैं इसमें, ठीक है ना। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन आपका इतना ही कराएंगे। अब इसके बाद कुछ है वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है ना। देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है और वर्ड प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन आएगा आपका क्या, देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन। देखिएगा वर्ड प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल ही क्वेश्चन है। देखिएगा लिखा हुआ है क्या हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विथ 36 मीटर। देखिएगा फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, मतलब देखिएगा एक रेक्टेंगल शेप की गार्डन ले लेते हैं। ये है आपका क्या ये एक रेक्टेंगल शेप है और ये क्या है बच्चा आपका ये कंप्लीट आपके क्या बेटा गार्डन है। गार्डन मतलब बगीचा यानी कि दिल गार्डन गार्डन ना। देखिएगा अब ये जो बगीचा है इसकी जो लेंथ है, तो लेंथ जो है बच्चे वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है। तो मान लेते हैं सबसे पहले इसकी ब्रेथ को लेट कर लीजिएगा, लेट द ब्रेथ ऑफ गार्डन, द ब्रेथ, ठीक है ना, द ब्रेथ ऑफ गार्डन, गार्डन की जो ब्रेथ होगी वो क्या होगा बच्चे वो आपका कितना रहेगा यक्स मीटर, ठीक है ना। अब बात करेंगे इसके लेंथ की, लेंथ तो क्या होगा मोर देन 4, मोर देन 4, मोर देन 4 मतलब 4 ज्यादा है किससे ब्रेथ से, यानी एक्स प्लस कितना हो जाएगा बच्चे 4। मतलब अगर बात करेंगे इसमें इसके लेंथ की तब कितना होगा एक्स प्लस का 4, क्योंकि जितना आपका ब्रेथ है ब्रेथ आपने कितना लेट किया है एक्स, इससे 4 ज्यादा था लेंथ तो मैंने 4 मान लिया ज्यादा। अब ध्यान देखिएगा ये भी कितना होगा आपका यक्स और ये भी कितना होगा बच्चे आपका यक्स प्लस का 4, क्योंकि आमने सामने की साइड क्या होगी फ्रंट साइड एक दूसरे के इक्वल होती है। जब बात करेंगे इसके पेरीमीटर की, ठीक है ना, देखिएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ, ठीक है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, देखिएगा ध्यान से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, देखिएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। जब बात करेंगे हम लोग पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की तब क्या होता है 2l+b। अब देखिएगा पूरे रेक्टेंगल का नहीं दिया है, ये क्या दिया है बच्चे 36 है, वो भी दिया है आपका क्या हाफ दिया था, क्या दिया बच्चे देखिए हाफ पेरीमीटर दिया है, क्या दिया बेटा हाफ पेरीमीटर। जब बात करेंगे इसको हाफ पेरीमीटर दिया तो इसका मतलब हम लोग भी इसे आधा कर देते हैं उठा के, और जब इसे हाफ कर देंगे तब इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है 36 इक्वल में 1/2 और यहाँ पर है 2, ठीक है ना, एल प्लस में बी। अब ध्यान देखिए 2 से 2 क्या हो गया बच्चे कैंसिल, 36 इक्वल में क्या होगा यल की जो वैल्यू है वो कितना माने हैं आप लोग लेंथ एक्स प्लस का 4, दूसरा बी की वैल्यू यानी विड्थ कितना बच्चे यक्स। अब आप यहाँ पे यक्स लेंगे, अब आप इसे 4 को लाके इधर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जब आप इसे घटा देंगे बच्चे तो कितना बचेगा 36 माइनस का 4 और यहाँ पर यक्स और यक्स कितना होगा बेटा 2x। अब आप इसे घटाइए कितना होगा 32 और ये होगा 2x, 2 से कैंसिल कर दीजिए कितना होगा बच्चे 16, यानी x इक्वल में कितना होगा 16। अब ये जो है विड्थ आ गया और लेंथ की बात करेंगे देखिएगा, यानी कि जो विड्थ बन रहा है आपका बच्चे क्या विड्थ आपका बनेगा क्या 60 मीटर, दूसरा क्या बनेगा बच्चे लेंथ, लेंथ क्या होगा 4 ज्यादा है यानी कि 60 प्लस में 4 और ये बनेगा क्या 20 मीटर, ये है आपकी लेंथ और ये क्या है बेटा आपकी ब्रेथ। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, वो क्या है गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है, राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन, दूसरा लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है वो भी 2 वेरिएबल का, और उसमें ये बताना है पहली वाली जो लाइन है वो इंटरसेक्ट हो, तो दूसरा क्या हो कोइंसिडेंट और तीसरा क्या हो बेटा पैरेलल, ठीक है ना, तीसरा क्या होगा पैरेलल होगी, ठीक है, तीसरा क्या होगा बच्चे पैरेलल होगी। अब ध्यान देखिएगा पहला जो आपको इक्वेशन दिया है
पहले वाले के लिए देखिएगा इक्वेशन क्या बच्चे 2x प्लस में 3y इक्वल में -8 इक्वल में क्या बच्चे 0। बात करेंगे इसके लिए, आपको इंटरसेक्ट बतानी है। इंटरसेक्ट का मतलब ये है जो आपका a1 अपॉन में a2 है वो नॉट इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। अब बात करेंगे जब इसमें नॉट इक्वल की, तब आप ध्यान देखिएगा ये आपका स्टार्टिंग का पॉइंट जो है इक्वेशन तो मानेंगे बट आपका इक्वल ना हो। जैसे यहाँ आपने 4x ले लिया और यहाँ पे हमने 5y और माइनस का 10 ले लिया इक्वल में क्या बच्चे 0। जब भी आप इसे कंपेयर करेंगे देख सकते हैं कि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं बनेगा। तो ये क्या होगा बच्चे आपका, ये होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। कुछ भी आप इक्वेशन अपने मन से मान सकते हैं, ये नहीं कि जो हम मान रहे हैं वही सही है और आप दूसरा नहीं ले सकते। कुछ भी ले सकते हैं बट इतना याद रहे कि ये दूसरे के इक्वल न जाए। अब देखिएगा ध्यान से दूसरा वाला पॉइंट, दूसरा वाला क्या है, आपको ये बताना है कि ये पैरेलल है। दूसरा आपको क्या बताना बेटा, पैरेलल। अब आपको सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखना है, यानी 2x प्लस में 3y इक्वल -8 इक्वल कितना बच्चे 0। अब आपका मान लीजिए यहाँ 4x, यहाँ पर आपने 6y और यहाँ पे आपने कितना ले लिया 10 इक्वल में क्या होगा बच्चे 0। देखेंगे इसका भी 1/2 आएगा, इसका भी 1/2 आएगा बट इसका नहीं आने वाला है। तो जब आपको इस फॉर्म में मिलता है a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल है क्या बच्चे c1 अपॉन c2, तब ये जो लाइनें बनती हैं तब वो कौन सी होती है बच्चे, ये है पैरेलल। कैसा लाइन है बेटा, ये है पैरेलल लाइन, यानी कि ये जो लाइन आने वाली है बेटा वो पैरेलल लाइन आएगी, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर जब कोइंसिडेंट की बात करेगा तो सभी साइडें आपकी क्या हो बेटा इक्वल हो। जब सभी साइडें इक्वल होंगी तो इसका मतलब क्या है 2x प्लस में 3y और -8 इक्वल में क्या बच्चे 0। जब बात करेंगे इसके तो सब कुछ इक्वल होना चाहिए, तो ये होगा कितना 4x 6y और ये कितना होगा बच्चे -16। जब बात करेंगे इसमें तब आ रहा है आपका क्या a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2, ठीक है ना। और नॉट इक्वल नहीं है बच्चे इसमें क्या एक भी, क्योंकि सब एक दूसरे के क्या बेटा बराबर है। जब सब एक दूसरे के बराबर है तो इसका मतलब है सबका 1/2 आने वाला है। और जब ये आएगा तब इसे बोल सकते हैं क्या को इंसिडेंट, क्या बोल सकते हैं बच्चे को इंसिडेंट, ठीक है ना। क्या बोलेंगे बेटा को इंसिडेंट लाइन। और ये आपका क्या हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, इसका इसी तरीके से हम लोग फिनिश कर देंगे। देखिएगा ये लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वाली एक्सरसाइज का। लिखा है क्या ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, मतलब इक्वेशन का आपको क्या बनाना बेटा ग्राफ बनाना है, इसका भी ग्राफ बनाना है, ठीक है ना, दोनों इक्वेशन को मिक्स करके। अब उससे एक ट्राइंगल शेप बनेगा। देखिएगा सबसे पहले और जो ट्राइंगल शेप बनेगा उसके वर्टिक्स यानी कि ट्राइंगल का जो मेन पॉइंट होगा उसका आपको कोऑर्डिनेट बताना है। उसका आपको क्या बताना है बेटा कोऑर्डिनेट। अब ध्यान देखिएगा, अब उसका कोऑर्डिनेट तो हम लोग बताएंगे लेकिन सबसे पहले आप इस ग्राफ को सॉल्व करिएगा। जब इसमें सॉल्व करेंगे देखिएगा ये तो 0 के इक्वल है, लेंगे क्या x माइनस वाई इक्वल में कितना बच्चे माइनस का 1 ले लेते हैं, कितना होगा बच्चे -1। अब देखिएगा ध्यान से जब बात करेंगे इसके ग्राफ की तब वो कैसे बनेगा। देखिएगा ध्यान से ये है x और ये क्या बेटा y। देखिए y अगर आप लोग 0 ले लेते हैं तब आपका x की जो वैल्यू आएगी -1 आएगी। अगर बाई चांस आपने किसको 0 ले लिया बच्चे x को 0 ले लिया तो y की वैल्यू कितना मिलेगी बेटा 1, क्योंकि ये माइनस से माइनस फिर क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखिएगा इस तरह से हम लोग दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, वो भी किसका 3x प्लस 2y और कितना बच्चे -12 इक्वल में क्या है बेटा 0। अब देखिएगा ध्यान से, अब आप इसे ले जाके उस साइड कर दीजिए 3x प्लस में 2y इक्वल में कितना बच्चे 12। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले इस वाले बॉक्स का आपको फाइंड आउट करनी है कोऑर्डिनेट। देखिएगा अब आपको कोऑर्डिनेट तो फाइंड करना है, यहाँ पे रहेगा x और यहाँ पे क्या रहेगा बेटा y। अब ध्यान देखिएगा अगर आपने इसको 0 ले लिया तब ये 0 है, अभी इसे 2 से डिवाइड करें कितना टाइम जाएगा बच्चे 6 टाइम। अगला क्या है आपका, अगर आपका y आपने 0 ले लिया तो आपका y 0 है और 3 4 जा कितना होगा बच्चे 12। ये बनेगा आपका दो कोऑर्डिनेट। अब आपको इसे फाइंड करना है वो भी किस पे ग्राफ पे। देखिएगा ध्यान से ये ग्राफ है आपका। अब इस ग्राफ पे हमें क्या करना है बेटा फाइंड करना है। जब इस ग्राफ पे फाइंड करेंगे तो ये होगा 0 और कितना बच्चे 6, यानी x पे 0 y पे 6 जाना है। देखिए यहाँ पे आपका x जो होगा इस साइड में माइनस होगा और इस साइड में जो x होगा वो प्लस होगा और ऊपर भी y क्या होगा बच्चे प्लस कोऑर्डिनेट होगा और नीचे y में क्या होगा बच्चे माइनस का कोऑर्डिनेट होगा। अब ध्यान देखिएगा आपको 0 कॉमा कितना बेटा 6 है, वो भी किस पे है 0,6 आपका x पे 0 है और y पे 6 है। देखिएगा इधर कुछ नहीं जाना है, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया और क्या हो गया बेटा 6, यानी 6 कॉमा क्या होगा बेटा 0।
अब ध्यान देखिएगा, दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका कितना 4,0, यानी x पे 4 जाना है, y पे 0, तो ये हो गया कितना बच्चे 1 2 3 4, यहाँ पे कितना होगा 4,0। अब आपको कुछ नहीं करना, इस लाइन को मैच कर देना बेटा, ठीक है ना, इस लाइन को आपने क्या कर दिया, मैच कर दिया। अब पहला वाला देखिएगा, x पे -1 है, y पे 0, x पे -1 है और y पे 0, यानी कि पहला पॉइंट आपको यहाँ मिल रहा है -1 क्या बच्चे 0। दूसरा देखिएगा, x पे 1 जाना है, y पे 0 जाना है, x पे कहा बेटा 1, ये है, ठीक है ना, y पे 0। अब देखिएगा, अगर x पे 1 जाना है, y पे आपको क्या जाना है बच्चे 0, तो ये हो गया कितना, x पे आपका 1 है, y पे 0। अब आप देखेंगे तो ये सेम कोऑर्डिनेट पे ही फाइंड हो जा रहा है, -1 जाना था तो -1 हो गया, x हो गया। देखिएगा ये आपका बच्चे क्या रह रहा है, आपका सेम लाइन पे जा रहा है, देख रहे हैं ना। तो आपका ये जो बन रहा है, ये कैसा शेप बन रहा है, ट्रायंगल। तो एक कोऑर्डिनेट आपको मिला है, ये दूसरा मिला है, और तीसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे जहां से ट्रायंगल शेप दे रहा है वो क्या हो जाएगा बच्चे, आपका क्या 0,0। तो ये है आपका क्या ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट, मतलब ये वाला ए मान लीजिए, इसको 0 और इसको क्या बच्चे बी, मतलब ए की कोऑर्डिनेट है, बी का कोऑर्डिनेट है और किसका कोऑर्डिनेट है बच्चे सी का। इस तरह से आप इसे फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। चलिएगा, यहां से स्टार्ट होगा क्या आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिएगा, सबसे पहले एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे और यहां पर देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही इजी मेथड है और इसे बहुत आसानी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, जैसे लिखा है क्या 7x माइनस का 15y इक्वल में कितना बच्चे 2। अब आपका देखिएगा, ये जो आपको इक्वेशन दिया है, इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे हम लोग फर्स्ट। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल में क्या बेटा 3। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आप इसे इक्वेशन मत बनाइए। अब ये जो 2y इधर प्लस है, उधर क्या होगा बच्चे माइनस का 2y। अब आपको इसे एक्स वाई फाइंड करना है वैल्यू, ये है आपका क्या इक्वेशन नंबर 2। अब आपने इसको क्या किया, करेक्शन किया, तब ये आया है। अब ये टर्म जो आया है आपको यहाँ पे रखनी है वैल्यू, यानी कि पुटिंग वैल्यू क्या बच्चे, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू, ठीक है ना, इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू आपको पुट करना है। जब आपको वैल्यू पुट करना है, देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट में, तब देखिएगा ध्यान से, अब आपको क्या करना है, यक्स के जगह पे, यक्स ये है और ये पूरी वैल्यू उठा के रख देनी है। जब आप इसे रखेंगे तो 3 माइनस का 2y ब्रेकेट क्लोज माइनस का 15y इक्वल में कितना बच्चे 2, ये बनने वाला है। अब आपको 7 से यहाँ मल्टीपल कर देंगे, तब ये क्या होगा 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, आगे क्या होगा 15y इक्वल में कितना बच्चे 2। अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो डिजिट वाला है इस साइड में ले जाके इसे घटा दीजिए, ठीक है ना। जब आप इस साइड में ले जाके इसे घटा देंगे, तब देखेंगे इसकी क्या वैल्यू निकलने वाली है। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, कितना होगा माइनस का 29y, और इधर ले आएंगे 2 माइनस का 21। अब आप 21 लाएंगे तो इधर माइनस हो जाएगा, जब लेकर आएंगे तो -29y, और आप इसे घटा दीजिए माइनस का 90, और ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, और y की जो वैल्यू आएगी 19/29, ये है y की वैल्यू। अब ये जो y की वैल्यू आई है, उसे इक्वेशन नंबर 2 में या 1 में कहीं पर भी रख देंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। देखिएगा, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। जब इक्वेशन 2 में हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू रख देना है बेटा। जब रख देंगे तब क्या होगा, x इक्वल में क्या है आपका 3 माइनस 2। अब देखिएगा 3 माइनस का 2, और y की जो वैल्यू मिल रही है कितना है 19/29, ये बनेगा क्या 19/29। जब आप इसे एलसीएम से करेंगे तो ये आप देखिएगा इनका 3 से मल्टीपल होगा, 3 इंटू 29 माइनस का इन दोनों करिए 33 हो जाएगा, अपॉन में क्या होगा बच्चे 29, अपॉन में क्या होगा बच्चे 29। जब आप इनका मल्टीपल करेंगे 3 9 जा कितना होगा बच्चे 27, 2 बचेगा, और 3 2 जा कितना होगा 6, और 6 में 2 ऐड कर देंगे कितना होगा 8, और ये क्या होगा बच्चे माइनस का 38 अपॉन में क्या बच्चे 29। जब आप इसे घटा देंगे, यानी कहने का मतलब 87 माइनस का क्या 38, जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 17, और ये बचेगा कितना बच्चे 9। अब आपका यहाँ पर 7 है और 3 गायब हो गया, कितना बचेगा बच्चे 4, यानी कि क्या हो गया 49 अपॉन में 29, और ये किसकी वैल्यू है बच्चे यक्स की। इस तरह से हम लोग इसमें क्या यूज कर सकते हैं बच्चे,
सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें कौन सा मेथड यूज किया हम लोगों ने? सब्स्टिट्यूशन मेथड। और करते समय भी आप बता सकते हैं क्या? यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आप यूज करते समय भी लिख सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, एग्जामिनर जिसको रूल बताएगा उसी रूल के अकॉर्डिंग करना है, और आपका रूल भी जिससे चेक हो जाए। देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर आपका कौन सा है बच्चे? 6वां है, यानी 6 वाला। इसमें कह रहा है अ शॉप, मतलब एक दुकान है, ठीक है ना। उस दुकान में क्या है, 2 रुपए की पेंसिल है और 3 रुपए का क्या है बच्चे? इरेजर, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि इनका जब लेंगे तो वो कितने रुपए का है? 9 रुपए का। अब कह रहा है कि अगर इनका कॉस्ट जो है 4 रुपए कर दिया जाए पेंसिल का, इरेजर का 6 रुपए कर दिया जाए, तो उसका कह रहा है फाइंड द ईच पेंसिल एंड इरेजर, मतलब एक पेंसिल और एक इरेजर कितने का मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट करना है। जैसे इसमें दो चीज दिया है, एक आपकी पेंसिल दी गई है, दूसरा आपका क्या दिया बेटा? इरेजर। तो लिखेंगे क्या? लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ पेंसिल। बात बात करेंगे कॉस्ट ऑफ पेंसिल की, क्या है बच्चे? 2 रुपी, यानी 2 रुपए की बात हो रही है, ठीक ना। और लेकिन ये दो पेंसिल की बात कर रहा है, ना कि 2 रुपए की, यानी दो पेंसिल है और क्या बच्चे? 3 इरेजर है, ठीक है ना। अभी रुपए तो हम लोग को निकालना है, देखिएगा ध्यान से। तो अब उसे हम लेट करेंगे क्या, मान लेते हैं x रुपए मिल रहा था। दूसरा, द कॉस्ट ऑफ इरेजर, द कॉस्ट ऑफ इरेजर, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे बच्चे? इरेजर की। जब कॉस्ट ऑफ इरेजर की बात करेंगे तब इसे हम मान लेंगे क्या बच्चे? ये कि ये y रुपए मिल रहा है। किस रुपए मिल रहा है? y। अब लिखेंगे क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन में बोला गया, यानी 2x प्लस में क्या बच्चे आपका? 3y, और ये कुल कितने रुपए मिल रहा है? 9। अब इसी क्वेश्चन नंबर आप क्या रख दीजिए, ये है आपका क्या? फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा आपका? 4 पेंसिल है और क्या बच्चे? 6 इरेजर, और ये कितने का मिल रहा है बच्चे? 18 का। अब आपको यहाँ पे इक्वेशन नहीं बनाना अभी, इसे थोड़ा सा करेक्शन कर दीजिए, मतलब आपका जो 6 है इधर उठा के ला दीजिए। तो बनेगा क्या? 4x इक्वल में 18 माइनस का 6y। अब आपको ये जो 4 मल्टीपल है नीचे कर दीजिए क्या आप? डिवाइड। बनेगा क्या बच्चे आपका? 18 माइनस 6y अपॉन में कितना बच्चे? 4, और ये रहेगा इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, आप इक्वेशन में फर्स्ट में क्या रखेंगे? वैल्यू, यानी कि पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पे 2 है तो आपका रहेगा, और यक्स की जो वैल्यू है वो कितना है बच्चे? 18, कितना बच्चे? 18 माइनस का कितना? 6y अपॉन में 4। अब ये अपॉन में 4 है, उसके बाद क्या है बच्चे? आपका यक्स की वैल्यू रख दिए, प्लस में क्या रहेगा आपका? 3y इक्वल में क्या रहेगा बच्चे? 9। अब आप ध्यान देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन को लिए हैं, ये 2 आपका सेम है, इस यक्स की जगह पे हमने ये पूरा पुट कर दिया है। प्लस में क्या है आपका? 3y, प्लस में क्या बच्चे? 3y इक्वल में क्या बच्चे आपका? 9। अब आप इसे सॉल्व करिए। आप यहाँ पे 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर वाले में भी 2 कॉमन हो सकता है, यानी इन दोनों में आप 2 कॉमन कर सकते हैं। 2 क्या, पूरा 6 कॉमन कर सकते हैं, बट यहाँ पे 2 ही कॉमन करिए। यहाँ होगा क्या? 2 9 जा 18 और 2 3 जा कितना होगा? 6, प्लस में 3y इक्वल में क्या बचेगा आपका बच्चे? ये है 9, नीचे कितना बच्चे? 2। 2 से 2 क्या होगा बेटा? कैंसिल। अब देखिएगा यहाँ पे 9 बच रहा है, माइनस का 3y और प्लस का 3y इक्वल में कितना बच्चे? 9। ये 3y से 3y कैंसिल, 9 इक्वल में 9। अब आप ये कह सकते हैं कि इसके जो सोल्यूशन निकलेंगे वो मिनी सोल्यूशन निकलेंगे। तो आप यहाँ पर बताना पड़ेगा क्या? दिस स्टेटमेंट दिस स्टेटमेंट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब ये जो आपका स्टेटमेंट है वो ट्रू है, और इसके कैसे निकलेंगे? मैनी सोल्यूशन, मतलब एक से ज्यादा सोल्यूशन निकल सकते हैं, ठीक है ना। एक से ज्यादा सोल्यूशन मिलेंगे आपको, क्योंकि इसमें जब x और y आपका कट जाए और दोनों आपका पॉजिटिव सिंबल के साथ आ जाए, तो वो स्टेटमेंट आपका क्या होता है बच्चे? ट्रू स्टेटमेंट होता है, ठीक है ना। इस तरह से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा रहेगा? एग्जाम्पल नंबर रहेगा 7। इसको आप जो है होमवर्क में कर लीजिएगा, आसान है इसलिए नहीं करा रहे हैं, कर सकते हैं, वो भी एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, ठीक है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको देखते हैं, ये है, ये भी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही यूज करके लगाना है, ठीक है ना। अब आपकी यहाँ पर दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, और इसमें देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर लिखा है क्या? x प्लस वाई इक्वल में 14, दूसरा है x माइनस वाई इक्वल में क्या बच्चे? 4। अब इसे सॉल्व करना है, लेकिन किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब आप ध्यान देखिएगा, अब आप करेंगे क्या? यूज
सब्स्टिट्यूशन मेथड, यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आप बात करेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड की, किसकी बात करेंगे बच्चे, सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तब देखिएगा ध्यान से, जो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा क्या है आपका, x प्लस वाई इक्वल में कितना बेटा 14, दूसरा x माइनस वाई इक्वल में कितना बेटा 4। अब ध्यान से देखिएगा, पहला वाला आपका रहेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात करेंगे दूसरे वाले की, तब दूसरा वाला क्या होगा बेटा आपका, देखिएगा ध्यान से। अब आपको ये माइनस है उधर चला जाएगा, क्या होगा बच्चे प्लस, और ये बनेगा क्या आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपने जो इक्वेशन फर्स्ट पाया है और इक्वेशन क्या पाया बच्चे 2, ठीक है ना। अब ये जो 2 वाला इक्वेशन है यानी x की वैल्यू है, पुटिंग कर दीजिए ना, पुटिंग वैल्यू, ठीक है ना, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। अब आप इस वाले इक्वेशन में x के जगह 4 प्लस में y इक्वल में कितना बच्चे 14। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो प्लस है इस साइड में लाके घटा दीजिए, यानी बचेगा कितना, ये है 2y, और आप इसे जब 14 माइनस 4 कर देंगे तो ये बचेगा क्या आपका 10, यानी कितना होगा 2 5 जा 10, और y इक्वल में कितना होगा बच्चे 5। अब ध्यान देखिएगा y इक्वल में कितना होगा बच्चे 5, जो y की वैल्यू आई है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। यानी कहने का मतलब क्या है, पुटिंग वैल्यू, ठीक है ना, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। जब फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख देंगे y की वैल्यू, यानी x प्लस में क्या होगा 5 इक्वल में 14, ले जाके आप इस साइड घटा देंगे, 14 माइनस में 5, x की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी बेटा 9 आने वाली है, x की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी बेटा 9। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके x और y की वैल्यू को आसानी से क्या कर सकते हैं बच्चे, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है एस टी माइनस का 3 दिया है और यस अपॉन में 3 प्लस का टी अपॉन में 2 इक्वल में कितना बच्चे 6, इक्वल में कितना बच्चे 6। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर लेंगे क्या, यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, यूज ऑफ क्या बच्चे सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे सबसे पहले ये आपको इजीली दिया गया है, यस टी माइनस का क्या होगा बच्चे 3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ही इक्वेशन बना सकते हैं जिससे कि थोड़ा ज्यादा आसान होगा। तो यस इक्वल में क्या करेंगे टी प्लस, सॉरी 3 प्लस का क्या बनेगा बच्चे टी। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह से टी बना दे रहे हैं, नहीं प्लस और टी में कोई डिफरेंस नहीं दिखने वाला है। तो यहाँ पर रहेगा ये आपका क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा इक्वेशन क्या होगा, यस अपॉन में 3 प्लस में टी अपॉन में 2 इक्वल में क्या बचे 6। अब आप इनका क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, यानी कि बनेगा क्या 2s प्लस में 3t अपॉन में क्या होगा 3 2 जा 6, और ये क्या होगा बच्चे 6। अब आप यहाँ पे ध्यान देखिएगा, इसको इस तरह से करेंगे, इधर ले जाके इनके साथ क्या करेंगे बेटा मल्टीपल करेंगे, यानी कि बनेगा क्या 2s प्लस में 3t इक्वल में क्या 6 6 जा 36। अब ये जो बनेगा 6 6 जा 36, इसको मानेंगे क्या इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, अब आपको यस की वैल्यू पुट कर देना उठा के, यानी कि पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में हम वैल्यू क्या करेंगे बच्चे पुट कर देंगे, यहाँ पर रहेगा क्या 2। अब यस की जगह पे देखिएगा, यस के प्लेस पे आपको क्या करना है 3 प्लस का टी, यहाँ पे करेंगे क्या 3 प्लस का टी, और ये बनेगा क्या 3t इक्वल में क्या 36। देखिएगा इन दोनों करेंगे 3 2 जा 6, ये रहेगा आपका क्या 2t, और ये रहेगा आपका 3t, और ये क्या होगा 36। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 6 प्लस में इस साइड में क्या करेंगे बच्चे माइनस। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, क्या होगा 3 और 2 कितना होगा बच्चे आपका 5 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों जब करेंगे तब क्या होगा 3 और 2 5t, और यहाँ पे आप 6 ले जाके आप घटा दीजिए उठा के, तो क्या होगा आपका 5t, और ये क्या होगा बच्चे 30, 5 6 कितना होगा 30। अब देखिए यानी जो t की वैल्यू मिल रही है वो आपको 6 फाइंड हो रही है। अब चाहे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड कहीं पर भी उठा के t की वैल्यू रख दीजिए। अब आप देखिएगा पुटिंग वैल्यू क्या बच्चे, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन कौन सा बच्चे फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। जब बात करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या पुट कर रहे हैं बच्चे वैल्यू, किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं बच्चे आपके टी की। अब देखिएगा यस है और टी के जगह पे 6 रख देना उठा के, यानी यस है प्लस में क्या 3 प्लस में 6, और ये बनेगा क्या 9, यानी कि जो यस की वैल्यू आएगी वो 9 आएगी, और जबकि आपकी टी की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी बच्चे 6 आएगी। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या,
ये क्वेश्चन आज आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद इसके बाद वाला जो रहेगा आपको होमवर्क में दे देंगे। आप देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन है और ये वाला है। चलिए, ये वाला हम आपको होमवर्क दे दे रहे हैं, थोड़ा सा इजी है। इसके बाद डेसिमल फॉर्म में है तो उसको हम अभी बता दे रहे हैं। इसको आप करके आप जो है कमेंट में आंसर दीजिएगा और बताइएगा आपका आंसर कितना आया है, ठीक है ना। दूसरा देखिएगा, ये वाला आपको बता दे रहे हैं क्योंकि ये डेसिमल फॉर्म में है। देखिए, सभी का डेसिमल इक्वल पार्ट में है, जैसे 2.x प्लस में 0.3 y इक्वल में कितना है 1.3। अब आप यहाँ से पॉइंट को आसानी से हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप 10 कॉमन कर सकते हैं। तो ये बनेगा क्या, 2x प्लस 3y इक्वल में कितना बचे 13। और ये बनेगा क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब बात करेंगे दूसरे की तब क्या होगा आपका 0.4 प्लस में 0.5 और ये कितना बचे 2.3। अब सभी के डेसिमल कॉमन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होगा 4x और प्लस में क्या बचे 5y इक्वल में कितना बचे 23। अब आप यहाँ पे इक्वेशन 2 मत बनाइए, अभी पहले आप इसको करेक्शन कर दीजिए, यानी कि 4x आपका रहेगा 23, इधर माइनस का क्या होगा बच्चे 5y, ये आपका मल्टीपल है, नीचे क्या करेगा बच्चे डिवाइड करेगा, यानी 23 माइनस का 5y अपॉन में कितना बच्चे 4, और ये रहेगा आपका क्या इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 मिला है, इसमें यक्स की जो वैल्यू है उठा के पुट कर दीजिए बस, यानी कि कहने का मतलब ये है पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे बच्चे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे है 2 और ये 2 रहेगा आपका। अब इस 2 के जगह पे आपको क्या करना है, 2 के बाद यानी x की वैल्यू पुट कर देना है, यानी 23 माइनस के कितना बच्चे 5y अपॉन में कितना बच्चे 4, और ये रहेगा ब्रैकेट का क्लोज। अब आगे क्या है बच्चे आपका, ये रहेगा 3y प्लस में क्या बच्चे 3y इक्वल में कितना बच्चे 13, ये रहेगा। इसके नीचे आप 1 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का आप मल्टीपल करेंगे, कितना होगा 23 टू जा 46 और 5 टू जा कितना होगा बच्चे 10, नीचे कितना बच्चे 4 इक्वल में देखिएगा ये कितना बच्चे 3y अपॉन में 1 इक्वल में कितना बच्चे 13। अब आपको कुछ नहीं करना, इनका आप मल्टीपल कर दीजिए और 1 से करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 46 माइनस का 10y और 4 3 जा 12, और ये जो नीचे 4 आया यहाँ पर 13 से मल्टीपल कर दीजिए, 13 इंटू 4। अब आपको क्या करना है 46, इन दोनों को आप घटा दीजिए प्लस में 2y और ये कितना होगा बच्चे 52। अब इधर ले जाके आप इसको घटा दीजिए, जब घटाएंगे तो ये होगा 2y 52 माइनस का 46। अब जब आप इसे घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 6 और 2 3 जा कितना आएगा बच्चे 6, यानी y की जो वैल्यू आएगी वो आपको कितना मिलने वाली है बच्चे, y की जो वैल्यू मिलेगी वो 3 मिलेगी। अब आपको क्या करना है, y की जो वैल्यू है इक्वेशन 2 में पुट कर दिए, पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन 2, ठीक है ना, इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 कहां पर है आपका, ये रहा आपका इक्वेशन 2, यानी x रहेगा। अब इक्वल में क्या है बच्चे 40 कितना दिया बच्चे 23 माइनस का 5y, यानी कि 23 माइनस का 5 और y की जो वैल्यू आई है वो है 3 और 3 5 से कितना होगा बेटा 15। अब 3 5 से कितना होगा बच्चे 15, सॉरी यहाँ पे 3 पुट होगा, अभी मल्टीपल नहीं करना है, और नीचे कितना बच्चे 4। जब आप इसे करेंगे तो ये होगा 23 और ये 3 5 जा 15 अपॉन में कितना बच्चे 4, और ये रहेगा क्या 23 माइनस जब करेंगे तो यहाँ बचेगा 8 और नीचे रहेगा 4 और 4 2 जा कितना होगा बेटा 8, और x की जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो कितना मिलने वाली है आपको 2 मिलेगी। इस तरह से आपने देखा है। आज आपको हमने क्या क्या बताया, एक आपको ग्राफिकल मेथड बताया, दूसरा आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया, और इसके बाद वाले में एक एडिशनल क्वेश्चन कुछ लेकर आएंगे और आपको वहां पर एलिमिनेशन मेथड को बताएंगे, एलिमिनेशन के बारे में बताएंगे, और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे इसके बाद केस स्टडी क्वेश्चन लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो आप लोग जुड़े रहिएगा और देखिएगा और क्लास को वॉच करके पूरा बढ़िया से बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। तो थैंक यू सो मच।